जय हिंद साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में हरित क्रांति एवं ऑपरेशन फ्लड से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के पेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो याद रखिएगा, सन 1966-67 में हुई थी। कब? सन 1966-67 में। अगर बात करें किस पंचवर्षीय योजना में, तो याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और दूसरी पॉइंट ये होती है कि हरित क्रांति में किसका मुख्य योगदान था। तो याद रखिएगा, हाई यील्डिंग वैरायटी जो बीज थे उनका मुख्य योगदान था हरित क्रांति में। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन बढ़ा था। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि हरित क्रांति के दौरान किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा था। तो याद रखिएगा, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन बढ़ा था। जबकि यदि बात करता खाद्यान्न का, तो खाद्यान्न हो जाता पहले नंबर पे। और यहीं यदि क्वेश्चन पूछता सबसे कम उत्पादन किसका बढ़ा था, तो जो भी दलहनी फसल थी उनमें सबसे कम उत्पादन बढ़ा था। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, तिलहनी फसलों में भी जो कि उत्पादन सबसे कम बढ़ा था। खाद्यान्नों की सबसे अधिक बढ़ा था। खाद्यान्नों में भी बात करें तो गेहूं में सबसे अधिक बढ़ा था और सबसे कम दलहनों का बढ़ा था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कई बार की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रथम चरण किन राज्यों में प्रभावी रहा। हरित क्रांति का जो प्रथम चरण था किन राज्यों में प्रभावी था। तो सबसे अधिक प्रभावित था पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। इन तीनों राज्यों में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक देखा गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति ने किस कृषि क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दिया। देखिए, पीछे क्वेश्चन हमने डिटेल में बात किया है कि किसको बढ़ावा दिया और किसको बढ़ावा नहीं दिया। तो यहाँ पे पूछा है किसको बढ़ावा नहीं दिया, तो जो भी दलहनी फसलें थीं उन पे बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि बात करें गेहूँ, चावल धान तो एक ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हरित क्रांति ने दलहन के क्षेत्र में जो कि बढ़ावा नहीं दिया था और तिलहन के क्षेत्र में भी बढ़ावा नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के लिए भारत को किस देश से बीज मंगाने पड़े थे। जो भी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड थे उनको भारत को किस देश से मंगाने पड़े थे। तो याद रखिएगा, मैक्सिको से मंगाने पड़े थे। किससे? मैक्सिको देश से मंगाने पड़े थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा देने हेतु किस योजना के अंतर्गत हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो देखिए, इसके बारे में हमने पहले ही क्वेश्चन में बात किया है कि भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा देने हेतु जो भी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी उसमें जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका महत्वपूर्ण योगदान था। इसी के समय जो कि भारत में हरित क्रांति चलाया गया था और उसका मुख्य कारण क्या था, हाई यील्डिंग वैरायटी का प्रयोग करना। और कब हुआ था? सन 1966 और 67 ईस्वी में। तो ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति वाइट रिवोल्यूशन के जनक कौन हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक कौन हैं। तो याद रखिएगा, वर्गीस कुरियन जी हैं। कौन हैं? वर्गीस कुरियन जी हैं। और ऑपरेशन फ्लड जो कि कब चलाया गया था? सन 1970 ईस्वी में। यदि एग्ज़ाम में पूछे कितनी चरणों में चलाया गया था, तो 3 चरणों में, ये भी आप याद रखिएगा। तो देखिए, जो भी जनक होते हैं उनसे इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछना, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके पेट के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूल डेयरी किस राज्य से संबंधित है। बात करें साथियों अमूल डेयरी की, जिसका दूध आप डेली पीते हैं, अमूल डेयरी किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात राज्य से संबंधित है अमूल डेयरी। यदि बात करें अमूल के फुल फॉर्म की, तो अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसको आप याद रखिएगा, आप इसका डेली दूध पीते हैं तो फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में फार्मूला भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस संस्था द्वारा संचालित किया गया। बात करें ऑपरेशन फ्लड की कि किस संस्था के द्वारा संचालित किया गया है, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा, NDDB के द्वारा। और ये कहाँ पे है, आनंद नगर गुजरात में है। तो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति से भारत में क्या परिवर्तन हुआ। जो भी व्हाइट रिवॉल्यूशन चलाया गया उससे भारत में क्या परिवर्तन हुआ, कैसा परिवर्तन देखा गया, तो याद रखिएगा दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बन गया है, भारत बन गया है। श्वेत क्रांति से भारत में क्या परिवर्तन हुआ है, भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। और यदि भारत के अंदर की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक दूध उत्पादन भारत में करता है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति ने किस प्रकार की खेती को बढ़ावा दिया। जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन चला था उसने किस प्रकार की खेती को बढ़ावा दिया था, तो याद रखिएगा वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा दिया था। क्यों, क्योंकि वाणिज्यिक खेती सबसे अधिक किसान करके और अधिक से अधिक लाभ कमा रहे थे, किसकी वजह से, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की वजह से। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन इस समय यूपी से पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रयोग किए गए उर्वरक कौन से थे। हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक कौन सा था, तो नाइट्रोजन उर्वरक जो था वो हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रयोग किया गया था। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आप इसके PDF नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ आप इसको PDF को पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। देखिए भारत में दूसरी हरित क्रांति भी चलाई गई, जो आवश्यकता क्या महसूस की गई, तो याद रखिएगा किस लिए, कृषि में स्थिरता और विविधता लाने हेतु। कृषि में लगातार जो कि हरित क्रांति की वजह से और स्थिरता पैदा हो गई थी, जिसके बाद से दूसरी हरित क्रांति लाई गई, जिससे कि कृषि में स्थिरता और विविधता आ सके, क्योंकि सबसे अधिक वाणिज्यिक फसल उगाना किसान शुरू कर दिए थे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत हरित क्रांति के लिए निवेश किया गया। बात करें किस योजना के अंतर्गत हरित क्रांति के लिए निवेश किया गया, तो याद रखिएगा इंस्टेंटिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, बार बार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किसकी सहायता से शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के द्वारा जो कि ऑपरेशन फ्लड जो कि शुरू किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीस कुरियन को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें वर्गीस कुरियन की कि वर्गीस कुरियन जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड के तहत दूध उत्पादन हेतु कौन सा नेटवर्क बनाया गया। बात करें ऑपरेशन फ्लड की कि ऑपरेशन फ्लड के तहत दूध उत्पादन हेतु कौन सा नेटवर्क बनाया गया था, तो याद रखिएगा जो कि डेयरी सहकारी नेटवर्क बनाया गया था। कौन सा नेटवर्क, डेयरी सहकारी नेटवर्क बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया। बात करें साथियों हरित क्रांति शब्द की कि हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तब आप याद रखिएगा विलियम एस गॉड जी ने किया था। किसने किया था, विलियम एस गॉड जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑपरेशन फ्लड में किस तकनीक ने दूध प्रसंस्करण में मदद की। बात करें ऑपरेशन फ्लड की कि ऑपरेशन फ्लड में किस तकनीक में दूध प्रसंस्करण में मदद की थी, तो पास्चुराइजेशन तकनीक जो थी वो जो कि ऑपरेशन फ्लड में दूध तकनीक के प्रसंस्करण में मदद की थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन की सबसे बड़ी सहकारी संस्था कौन सी है। बात करें भारत में दूध उत्पादन की कि भारत में दूध उत्पादन की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, तो याद रखिएगा अमूल है, जिसका डेली आप दूध पीते हैं और हमने इसका फुल फॉर्म क्या बताया है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो हमने शुरू में ही बताया था कि विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन कहाँ पर होता है, तो भारत में होता है। और भारत के अंदर यदि बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में दूध उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। तो साथियों, ये रहे आप सभी के इकोनॉमिक्स में हरित क्रांति एवं ऑपरेशन फ्लड से संबंधित ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के पेट के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।